नमस्कार। मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के बाद अब हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक नई सीरीज़ जो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, जिसमें आपके रोगों के बारे में बताया जाएगा। स्पेशली वो रोग जिन्होंने समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, परिवार व्यक्तिगत रूप से कहीं भी आप इनसे अछूते नहीं रहे हैं। तो इसमें जो सबसे प्रमुख रोग है वो है मोटापा, ओबेसिटी। देखिए, ये वो रोग है जो सभी रोगों का जनक है। यदि आपको ये रोग हो गया तो ये आपको नहीं छोड़ेगा, आपको घेर लेंगे। और भी बहुत सारे रोग जैसे हाई ब्लड प्रेशर, आपको हृदय से संबंधित बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, तनाव का हो जाना, पाचन सिस्टम का बिगड़ जाना, है ना। तो ये सारे रोग आपको ना हो, इसके लिए जो सबसे मेन काम है वो है आप इनकी जड़ तक पहुँचें, अर्थात मोटापे को समझें और मोटापे को दूर करने के उपायों के बारे में भी आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोटापा होता क्या है। देखिए, कोई सा भी ऐसा वेट जो हमारी क्रियाशीलता को कम कर रहा है, आलस्य पैदा कर रहा है, काम को करने में बाधक बन गया है, वो ही मोटापा है। मोटापा आपको गर्दन के पास, चेस्ट पे, पेट पे, थाइस पे, आर्म्स पे, कहीं पे भी एक मांसल वसीय रूप में दृष्टिगोचर होता है ना। ये सब जानते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये नहीं जानते हैं। देखिए, हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी आहारचर्या है, वो इस तरह की हो गई है कि हम लोग जो हैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे व्यवसायिक रूप से होने के कारण या अपने स्वाभाविक आलस्य के कारण, किसी भी कारण से हो सकता है। देखिए, यहाँ पे अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले कि हम जो है, हमारे उठने का समय बिगड़ चुका है, हमारे सोने का टाइम भी बिगड़ चुका है। हम रात तक ऑफिस का काम करते रहते हैं, तो भोजन कर लिया, स्वभाववश क्या हुआ, रात तक कुछ ना कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। स्वाभाविक भूख नहीं है वो हमारी जो है कल्पित भूख है, एक नकली भूख है, जिसे हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। शाम को ऑफिस से निकले, फिर कुछ खा लिया, क्यों, स्वाद के वश में आके। नहीं खाना है, चाय ली, चाय के साथ, चाय एक ऐसी चीज है जो ऑफिस टाइम में व्यापारी लोगों के साथ भी देखा होगा आपने, या जो लोग अध्ययन करते रहते हैं देर रात तक, स्टूडेंट्स हमारे मित्र जो हैं काफ़ी तैयारी करते रहते हैं कंपटीशंस की, तो वो लोग जो है कुछ ना कुछ उनका फूडीज टाइप का बिहेव हो जाता है ना, स्वाभाविक है। लेकिन उसे छोड़ना है, उस तरह के व्यवहार को नहीं अपनाना है। आहार से ही संबंधित है ना। जब आहार सही होगा मोटापा नहीं होगा, है ना। दिनचर्या सही होगी, मोटापा नहीं होगा। कोई ऐसा है ही नहीं कि आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है या व्यायाम करना है कि उसी के करने के बाद आप ठीक रहेंगे। देखिए, व्यायाम, एक्सरसाइज, जितने भी ये सब चीज़ें हैं, एरोबिक्स, ये केवल 30% ही है। 70% जो है आपका, वो आहार और दिनचर्या ही मैटर करता है ना। यदि आहार ठीक होगा तो 70% काम हो गया। फिर तो आप सिंपल मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, सुबह, रात को भोजन ना करें, जल्दी सूर्योदय के समय तक ही कर ले, दिन छिपने से पहले, और उसके बाद शाम को घंटे घूम ले, आधे घंटे घूम ले, जैसा भी समय है आपके पास। तो यदि इस तरीके का आप दिनचर्या रखते हैं, बेस्ट, एकदम बढ़िया दिनचर्या है। कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत भारी व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, कोई योग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, योग का इंपॉर्टेंस एक आध्यात्मिक स्तर पे बहुत बढ़ जाता है, लेकिन यदि आप शारीरिक स्तर की बात कर रहे हैं तो केवल इतना सा ही करके आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। और अपने स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी चीज़ है। यदि जीवन आप जो है निरोगिता के साथ जीते हैं तो बहुत अच्छा है। एक स्वस्थता का प्रतीक होना और निरोगिता के साथ जीवन जीना से अच्छा इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है ना। तो एक चीज इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ, मोटापा किसे कह देते हैं, है ना, किसे कह देते हैं। 5, जैसे किसी का 5 फीट वेट है तो उसके ऊपर पर इंच 1.5 से 2 इंच, पर इंच 1.5 से 2 किलोग्राम यदि बॉडी वेट के हिसाब से बढ़ता जाता है तो सामान्य है। और यदि उसी में 10% प्लस हो जाता है तो फिर वो ही मोटापे के जो है श्रेणी में काउंट होने लगता है।
तो उतना इस लेवल पे जाना नहीं है। बाकी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, लिंग के आधार पे वेट होता है, आप कैसा काम करते हैं उसके हिसाब से आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सामान्य रूप से जो है 2200-2300 कैलोरी बहुत है ना, यदि आप सिटिंग का काम करते हैं, ज़्यादा हैवी काम नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप एक लेबर क्लास से जुड़े हुए हैं या बहुत ज़्यादा आपका फिजिकल आना जाना है, कहीं अप डाउन, जैसे बसों में आप लोग जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, बहुत रशिंग होता है, उतरना चढ़ना, बसेस चेंज करना, मेट्रो चेंज करना, तो आप कनेक्ट करके देख सकते हैं अपने आप को कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादा खर्च होगा एनर्जी, है ना। एक छोटी उम्र में एनर्जी की कम ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फिर मेटाबॉलिक रेट जो है जब डाउन जाने लगता है 25 साल 30 साल के बाद, उतनी आवश्यकता है ही नहीं एनर्जी की। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वभाव के अपने ऐसा स्वभाव हो जाता है हमारा फूडी का कि हम लोग जो है खाते रहते हैं, जैसे बकरी चरती रहती है, बच्चे होते हैं। उस स्थिति में नहीं जाना है ना। हमें जो है एक समझदारी के साथ काम लेना है, जैसी आवश्यकता, एज ग्रुप, लिंग है, उसके हिसाब से एनर्जी चाहिए, उसी हिसाब से काम करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या कि आपको भोजन किस तरीके का लेना है। देखिए 50% भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे लाइव आहार बोलते हैं ना, जिंदा भोजन जिसे बोला जाता है सिंपल भाषा में। उसमें क्या होता है, ऐसी सब्जियां होंगी जो बिना कुकिंग के खाई जाती हैं, है ना। जूस वगैरह रहेंगे डायरेक्ट जिन्हें आप ले लेते हैं, जैसे लौकी आदि का जूस लेना, है ना। उसके अलावा जो है पत्तेदार सीधे भोजन उन्हें ग्रहण करना है। अंकुरित चना हो गया, काला चना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काला चना एक ऐसी चीज़ है जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है ना। उसके अलावा ही एक और अच्छी चीज़ है आपकी जो अंकुरित दालें हैं, विशेषकर मूंग की दाल है, उसका सेवन करिए। ये जितना भी इस तरह का आप आहार करेंगे, आप करके देखिए, आप 100% जो है सुस्ती से दूर हो जाएंगे। सुस्ती से दूर हो जाएंगे मतलब एनर्जी इतनी हाई लेवल पर रहेगी आपकी कि आप सुबह किसी भी अलार्म घड़ी के मोहताज नहीं होंगे, है ना। कि अलार्म बजेगा तभी उठाएंगे, या माताजी, बहन, भाई, दोस्त उठाने की जरूरत पड़ रही है, 2-2 बार अलार्म लगा रहे हैं, उसके बाद भी सो जा रहे हैं बंद करके। आवश्यकता ही नहीं है। ऑटोमेटिक अपने आप चीज़ें स्वाभाविक रूप से होने लगेंगी। आपकी आंख अपने आप मॉर्निंग में खुलेगी, और जब आप सुबह आराम से जल्दी उठेंगे, सारे काम समय पे कर पाएंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी अपने कार्य को कर लेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, है ना। करके देखिए, केवल सुने ना, आप इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए। आप देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। ये एक बीमारी नहीं है, ये 100 बीमारियों की जड़ है। इस पे आप काम करिए, स्वस्थ बने रहिए शारीरिक मानसिक रूप से, और हमारे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। यही आपसे आशा है। धन्यवाद।